औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर एक मुल्क पर किसी दूसरे मुल्क में हमला कर दिया तो इसका मतलब है कि तीनों मुल्कों पे हमला हुआ। ये सऊदी अरब को सोचने की बात यह है कि मुआहिदा साइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह यह है, हालांकि ये जो हौसी हैं इनकी शिप्स पर हमला नहीं कर रहे थे, आज तक ये तिजारत कर रहे थे। जब इन्होंने यमनियों पर हमला कर दिया तो इनकी तिजारत यमनियों ने बंद कर दी, जबकि ये तिजारत कर रहे थे। मसला ये है कि सऊदी अरब इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए, गज़ा के लिए, ईरान के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं लड़ता। ये अमेरिकन प्रॉक्सी है। तो इसको अमेरिका की मोनोपोली, चूँकि यमनी अमेरिका के मुखालिफ हैं, उनकी तिजारत यहाँ पे उन्होंने बंद कर दी है। इसराइल के मुखालिफ हैं, उनकी तिजारत इन्होंने बंद कर दी है। यूरोपियंस जो यमनियों को तबाह करने के पीछे आए थे, इनकी तिजारत इन्होंने बंद कर दी है। इसका नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब ये ट्रीटी साइन कर चुका है इसराइल के दिफा के लिए, अमेरिका के दिफा के लिए, यूरोपियंस के दिफा के लिए। वरना जब ये ख़ुद तिजारत कर रहा था, इसको कोई मसला नहीं था, तो हमला करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? अमेरिकन की खातिर इसको हमला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसराइल के अंदर जो ज़ख़ीरा था वो ख़त्म हो रहा था। तो अब इस गुंडे को इन्होंने आगे कर दिया है ताकि जब तक कुछ नहीं आ जाता बाहर से, अमेरिका से कुछ मंजूर होकर नहीं आ जाता, तब तक ये इनके ज़रिए मसरूफ़ रखेंगे। मेरे ख़्याल में एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को और तुर्किया को यहाँ पे बीच में लाया गया है। तुर्किया के बारे में एक बात याद रखें कि तुर्किया इस पूरी जंग में इसराइल का हामी रहा है। न सिर्फ हामी रहा है, बल्कि तुर्किया ने इसराइली जो जहाज़ हैं, जब ईरान ने अटैक कर दिया तो इनको महफूज पनाहगाहों में जगह दे दी। इसके अलावा खुराक भेजना, तेल भेजना, ये सारी चीज़ें आज भी तुर्किया छुपे चोरी करता है। और पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर है कि अंदर से इसराइल को कबूल करने की इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिशें हैं। ये आवाम का प्रेशर है कि जिसकी वजह से ये नहीं कर रहे हैं। वरना हामिद मीर साहिब के प्रोग्राम में हमने देखा, उसके तज्ज़ियों में ये बात वाज़ेह है, पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनकी मुरीद है, इसराइलियों की। कहना ये है कि आप लोगों ने यमन के ख़िलाफ़ ये ट्रीटी साइन तो कर ली, लेकिन जिन बादशाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोगों ने ये मुआहिदा किया है, वो असल बादशाहों के लिए नहीं है, वो इसराइल के लिए है, वो अमेरिका के लिए है, वो यूरोपियंस के लिए। बरफ़र्ज़ यमन ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया और आज भी हमला कर रहा है, तुम्हारे इस मुआहिदे की ऐसी की तैसी कर दी, और हम कहेंगे अच्छा किया है। ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ती है। शीशे के महलों में बैठकर धमकाया नहीं जाता। अब सऊदीया की मिसाल ऐसे है कि एक गरीब शख्स ने बादशाह की गर्दन पर छुरी रख दिया है। अब जो एक गरीब शख्स कहता है, बादशाह को वही करना पड़ रहा है। 100 मुआहिदे भी कर लें दूसरे मुल्कों से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। अगर पानी को प्योरीफाई करने वाले प्लांट्स पे अगर ये यमनी मारते हैं तो ये सारे प्यास से मर जाएंगे। आप सऊदीया की आबादी का पैटर्न आप देखें तो मक्का मदीना साइड पे ये आबाद हैं, और इसके बाद बीच में ये रियाद साइड की पट्टी में ये आबाद हैं, जहाँ पे तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इसके अलावा तो पूरा सऊदी अरबिया खाली है। एक तरफ यमन साइड की तरफ रुब अल खलील में है, सारा डेजर्ट है, दूसरी तरफ भी ये खाली हैं। तो बीच में ये एक हिस्सा है जहाँ पे आरामको ऑयल कंपनियों के ज़रिए प्लांट चलाते थे पानी को साफ़ करने वाले। अब जब वो आरामको ऑयल कंपनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, यमनी अगर यहीं पानी के प्लांट्स पर हमला करें तो ये सारे प्यास से मर जाएंगे। तो ये 100 ट्रीटियाँ भी साइन करें, ये जो यमनियों ने कहा है या ईरानियों ने जो पैगाम दिए हैं कि जब तक आप अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक आप इसी तरह जलील होते रहेंगे। ये हकीकत है। अमेरिकियों के दिफा के लिए, इसराइलियों के दिफा के लिए आप पाकिस्तान को आगे करें, सऊदीया को आगे करें, किसी को भी आगे करें, जब आप ख़ुद महफूज नहीं है, आप ख़ुद शीशे के महलों में हैं, तो आपकी क्या हैसियत है दूसरों को बचाने की? पाकिस्तान और तुर्किया तो वो हैं कि तुर्किया ने तो अपनी बच्चियों की शलवारें भी उतरवाई हैं नेटो में शामिल होने के लिए। तारीख़ आप जाके पढ़ सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास जो गुरूर है वो एटम बम में वो तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ F-15 है। इधर ईरानियों और यमनियों ने
B2 بمبار جیسے ایڈوانس ترین ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جنازہ نکالا ہے، تو ابراہیم لنکن جیسے جہاز غرق کر دیے ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مرشد کو، پیر کو نہیں چھوڑا تو یہ تو مرید ہے سارے۔ جب پیر ذلیل ہوا ہے تو مریدوں کی کیا حیثیت ہے؟ جس میدان میں شکست خوردہ شیاطین پھر سے اپنے ٹروپوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کے کھیل کھیلنا خطرناک ہے۔ میں پاکستانیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنی عزت رکھیں، وہاں اس میدان میں نہ جائیں جس میدان میں آلریڈی لوگ شکست کھا چکے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف اس میدان میں نہ کودیں۔ یہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے، امریکہ کے تحفظ کے لیے ہے، یورپینز کے تحفظ کے لیے۔ اس کا انسانیت سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ غزہ کے مخالف شیاطین ہیں، آپ ان کی حمایت کر کے چند پیسوں کے لیے ہمیں ذلیل نہ کریں برائے مہربانی۔